अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका? शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आलू मटर की रेसिपी, शोरबे वाले, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, और जिसमें आपको प्याज तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप कर करके मत देखा करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और उसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज मेरे पास 2 से 3 अदद थे, छोटे साइज़ के। जब ऑयल तेज़ गर्म हो जाएगा ना, फिर हमने ऐड करने होते हैं। अच्छा जी, जैसे ही ये प्याज ब्राउन होते हैं तो मैं इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, अच्छे तरीके से हमने इसको ब्राउन कर लेना है। मैं आज सिलेंडर पे बना रही हूँ क्योंकि गैस चला गया था, गैस नहीं था, इसीलिए। गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लें, ठीक है जी। फ्राई होता है, इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया जो कि 3 टेबल स्पून था। तो इसे भी हम अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये बहुत यानी कि यमी सालन बनता है। इस तरीके से आप बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए जी, अब पाउडर मसाले की बारी आ जाती है। मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं करूँगी। हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, साबुत धनिया दरदरा कुटा वो भी हाफ़ टेबल स्पून। अच्छा जी, नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। नमक मैं दही में ऐड करूँगी क्योंकि मैंने दही को अच्छे तरीके से मिक्सअप करके फिर ऐड करना है। और इस रेसिपी में टमाटर नहीं जाएंगे। ये दही की रेसिपी है, ये दही मैं बना रही हूँ। 1 प्याली आपने दही ले लेनी है और हाफ़ टी स्पून नमक लेके इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्सअप करके आपने ऐड कर देना है मसाले के अंदर। अच्छा जी, हमने ये जो सारा दही था 1 प्याली, वो इसके अंदर ऐड कर दी। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से भूनना है हमने, ठीक है, जब तक कि मसाला ऑयल ना छोड़ दे, मसाला सेपरेट हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, इतना हमने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। आपको 5 से 8 मिनट लगेंगे इसको भूनते हुए। तो देखें जी, मसाला ने ऑयल छोड़ दिया है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आलू, जो कि मैंने लिए थे 1 पाव, ठीक है, और मटर हैं हाफ़ केजी। आलू ऐड कर दिए। आलू ऐड करने के बाद हमने इसको दोबारा भूनना है क्योंकि ये रेसिपी कुछ डिफरेंट है और बहुत यमी रेसिपी है। आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जनाब, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। अच्छे तरीके से इसको भी मैंने भून लेना है, आलू को भी। फिर मैं भूनने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी मटर, जो कि हाफ़ केजी थे। मटर ऐड कर देने हैं हमने, और मटर ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसकी जो है ना भुनाई कर लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने इसको भूनना है मटर ऐड करने के बाद। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी से कितना अच्छा लुक आ रहा है ना। ये बहुत ही यमी सालन बनता है। अच्छे तरीके से भून लेना है। गैस की कोई टाइमिंग नहीं है, गैस चला गया था तो इसीलिए मैं फिर सिलेंडर पे आ गई। तो इसी तरीके से आपने इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। अच्छा जी, इसको अच्छे तरीके से भूनना है। तो मैं अभी भून रही हूँ और इसमें एक और चीज़ ऐड होगी, और बाकी जो पाउडर मसाले होंगे ना वो बाद में ऐड होंगे। मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इससे सालन बहुत यमी बनता है। चिकन पाउडर आप ऐड कर दें 1 टेबल स्पून भर के, कोई भी ब्रांड का, और इसे दोबारा अच्छे तरीके से भून लें। आज थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है और अच्छा जी, अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे हस्ब ज़रूरत, क्योंकि मटर भी हमारे भी कच्चे हैं और आलू भी कच्चे हैं, ठीक है। तो पानी आप जितना ऐड करना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। मैंने पानी अभी 2 ग्लास ऐड कर दिए क्योंकि ये भी गलेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी, हमारा आलू मटर का सालन रेडी है। मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया था लास्ट में, और मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था। ये बहुत यमी बना है, बहुत टेस्टी बना है। देखें, इतना शोरबा भी नहीं है और यमी भी लग रहा है। इसी तरीके से बनाएं, खाएं, एंजॉय करेंगे। मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।